द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। पठान फिल्म का ये जो गाना है, इस गाने पर देश में हंगामा मचा हुआ है। गाने के पिक्चराइजेशन में दीपिका पादुकोण की नारंगी बिकिनी पर कई लोगों का ऐतराज है। रंगों से लोगों की भावनाएं पहले भी आहत होती रही है। मुस्लिम समझते हैं कि उनके लिए हरे रंग में सब कुछ है, हिंदू समझते हैं कि उनके लिए भगवा, और ईसाई समझते हैं कि उनके लिए सफ़ेद रंग में बहुत कुछ है। रंगों का यही पैटर्न राजनीति में भी है, लेकिन रंगों के साथ ये भावनाएं जुड़ी कैसे, ये अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन्होंने अपने रंग कैसे चुने। पॉलिटिकल पार्टीज ने, वामपंथी हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब ने अपने रंग कैसे चुने, और दुनिया का सबसे पुराना रंग कौन सा है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम में हरे रंग को क्यों इतना माना जाता है। तो कुरान के चैप्टर 18 सूरा 31 में बाग यानी जन्नत का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि बाग में नदियां बहती है, यहाँ लोग सोने के कंगन पहनते हैं, उनके शरीर पर महीन रेशमी और मोटे रेशम से बना हरा कपड़ा होता है। मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर का सबसे पसंदीदा रंग हरा था, उन्होंने हरे रंग की पगड़ी पहनी थी। एक हदीस कहती है, जब अल्लाह के रसूल की मृत्यु हुई तो वह एक हिब्रावर्द से ढका हुआ था, यानी उनके शरीर को हरे रंग के चौकोर कपड़े से ढक कर रखा गया था। किताब तफसीर अल कुर्तुबी में पैगंबर की तुलना घाटे के बीच वाले हिस्से से की गई है, जहां हरे पेड़ होते हैं और ज्यादा पानी होता है। किताब में लिखा गया है, ये हिस्सा सबसे सुंदर है, इसलिए इस्लाम में हरे रंग को सबसे पवित्र माना जाता है। कुरान को हरे रंग के कपड़े से कवर करके रखते हैं, मस्जिद के गुंबद को हरे रंग से रंगवाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई इस्लामिक देशों ने अपने नेशनल फ्लैग में हरे रंग को जगह दे रखी है। अब जानते हैं कि ईसाई धर्म में सफेद रंग को इतनी मान्यता क्यों प्राप्त है। बाइबल में सफेद रंग को पवित्रता, ईमानदारी और बेगुनाही का प्रतीक माना गया है। सफेद रंग को देवताओं का वस्त्र बताया गया है। यीशु के पहले शिष्यों में से एक जॉन ने बाइबल में स्वर्ग के बारे में बताते हुए कहा है, वहाँ 24 सिंहासन है, सभी पर सफेद वस्त्र पहने हुए देव बैठे हैं, सबके सिर पर सोने का मुकुट है। जेम्स के वर्जन वाली बाइबल में सफेद रंग का 75 बार जिक्र किया गया है। न्यू टेस्टामेंट में सफेद रंग का उपयोग 29 बार हुआ है। प्राचीन रोम में आग की देवी वेस्टा के सफेद वस्त्र धारण करने के बाद इसे पवित्रता, शुद्धता और निष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। साल 1567 में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए पहली बार पोप यानी रोमन कैथोलिक चर्च के हेड ने त्याग और पवित्रता के प्रतीक के तौर पर सफेद वस्त्र धारण किया था। इसके बाद पोप द्वारा पहने जाने वाला ये आधिकारिक रंग मान लिया गया। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवा रंग को इतनी मान्यता क्यों दी गई है। वैदिक काल के ऋषि प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, जो वेदों और अन्य शुरुआती धार्मिक ग्रंथों में दिखता है। उन्होंने सूर्यास्त से लेकर अग्नि तक का रंग नारंगी पाया। यही से सनातन धर्म में भगवा या नारंगी रंग को बलिदान, ज्ञान, शुद्धता, त्याग और सेवा के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा। सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य ने भी वस्त्र के तौर पर भगवा चोला धारण किया। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए भगवा ध्वज को ही अपनी पहचान बनाया। स्वामी विवेकानंद के वस्त्र से लेकर हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के ध्वज तक का रंग भगवा ही रहा। धीरे धीरे भगवा रंग से हिंदुओं की भावना जुड़ती चली गई और आज ये रंग हिंदू धर्म का प्राय बन चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की। तो देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करने वाली पहली पार्टी थी जनसंघ। 1984 में जनसंघ खत्म हुई और नेताओं ने उसी विचारधारा पर बीजेपी का गठन किया। बीजेपी के झंडे का भगवा रंग जनसंघ से ही आया है, सिर्फ नीचे 1/4 हिस्से में हरा रंग जोड़ दिया गया। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
मोहसिन रजा ने नवंबर 2017 में एक कार्यक्रम में कहा है कि बीजेपी किसी से भेदभाव नहीं करती। हमारे झंडे में लगा हरा रंग मुस्लिम समाज की पहचान है तो केसरिया हिंदू समाज की। बहुजन समाजवादी पार्टी दलित हितों की बात करती है। ये बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा पे चलती है। अंबेडकर के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर नीले रंग के कोट में ही नजर आते थे। बुद्ध के साथ भी नीले रंग को जोड़ा जाता है। भारतीय राजनीति में हरा रंग इस्लाम और किसानी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है। हरा रंग आमतौर पर धरती और प्रकृति के रंग के तौर पर देखा जाता है। समय के साथ इसका संबंध इस्लाम से जोड़ा जाने लगा और फिर मुस्लिम हितों की बात करने वाली AIMIM समेत बिहार, यूपी और किसानी पृष्ठभूमि के कई प्रदेशों में ये रंग झंडों और पार्टी रैलियों में प्रयोग होने लगा। लाल रंग हमेशा से ही प्रतिरोध का रंग रहा है। दुनिया में कोई भी सत्ता के खिलाफ विरोध करता है तो वो लाल रंग का इस्तेमाल करता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी वामपंथ लाल रंग के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और फिर यही उसका मूल रंग हो गया। 1989 के आसपास जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जोर था। हालांकि मुलायम सिंह के दल की विचारधारा समाजवाद पर थी, लेकिन कांग्रेस से मुकाबले के लिए मुलायम सिंह ने लाल रंग ही चुना। अब दोस्तों जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना रंग कौन सा है। तो वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान के नीचे चट्टानों में संरक्षित करीब 1 अरब साल पुराने बैक्टीरिया के जीवाश्म मिले। स्टडी में पाया गया कि ये जीवाश्म चटक गुलाबी रंग के थे और यही किसी जीव से बना दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात रंग है। किसी आर्ट में इस्तेमाल पहला रंग लाल था, जिसका इस्तेमाल गुफा चित्रों में किया गया है। करीब 30,000 साल पुराने मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में भी सबसे ज्यादा लाल रंग के चित्र देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एक रंग कैसे किसी धर्म की और किसी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान बनी। पर हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि रंग के तौर पे आप किसी से भी कोई भेदभाव ना करें। सारे रंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया के लिए सारे रंग बहुत ज़रूरी है। हम ये सारे रंगों से बस किसी के लिए अच्छी ही पहचान रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचे रंगों को आधार बना के। जय हिंद।